शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मॉर्निंग शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2025। आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। सो हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। और आज के अवैध मुरली की रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2003। मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना? बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान। ऐसी पालना, परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंध ही आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है।
पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है। राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग तो अविनाशी है। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो, हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत या परमत तो मिक्स नहीं होती। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सद्गुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान। जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सद्गुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। जब एक में तीन संबंध हैं तो एक को याद करना सहज है। तीन को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप सब कहते हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाता है। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां हैं ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है। दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबर वार है। अभी बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबर वार नहीं, नंबर वन होने हैं।
तो अपने से पूछो, नंबर वार में हो या नंबर 1 हो, क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबर वार? पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो, क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबर वार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। है ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। तो जो समझते हैं कि नंबर 1 है और सदा रहेंगे, बाबा बोलते हैं कि हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अब इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक दादी जान की हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दे, मुबारक हो। तो सभी हाथ उठाए, रेज आवर हैंड्स। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है, लेकिन बताएं क्या कि लेकिन है ही नहीं। बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। मन तक है लेकिन चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्ति दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं
कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखिए। आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। यह अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहां भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे, यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है, कितनी परसेंट? टीचर्स, हाथ उठाओ। यह तो बहुत टीचर्स आ गई हैं। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष। शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है। फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी, इनको बनाने वाला कौन। खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। रचना रचता को प्रत्यक्ष करती। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा भी यह परिवर्तन देखने चाहता है। एक साल में संभव है, एक साल में। दूसरे बारी जब सीजन शुरू होंगी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन, परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। कारण है, कारण है मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहां से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई
विशेषता भी है। बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाऊं। यह मैपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैपन है। अलौकिक जीवन में यह मैपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, बताओ। विशेष होना तीनों बताओ। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बाद में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है। योगिनी बहन पार्ला, विले पार्ला सेंटर है वहां पे। बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी? इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले। करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना? तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ। टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, यह चिट चैट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो सभा के बीच में कहाँ है? सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुना मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उन्हों के हर वचन को सतवचन कहा जाता है। कहते हैं ना, सतवचन महाराज। तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने, वह दिल में अनुभव करे, सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है।
यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तभी सभी कहेंगे, जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां हैं। पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो। भगवान प्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है। दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठी मीठे मीठी सिक्के लेते बच्चों बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों रूहानी की माता पिता बाप रूहानी दादा बाप को याद प्यार याद प्यार गुड Good मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 मीठे बाप नमस्ते दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणा है। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा
हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ, आप सबने सुना है ना। ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबकी सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं। यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच तो रहा है ना, और यहाँ वहां आवाज तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत तो जो यह बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका टेंशन मेडिटेशन की तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? अच्छा अच्छा। फिर आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप गाया हुआ है। साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले, शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी, जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी। स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्वात्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो चले हम 2 मिनट बाबा के परमात्माएं, बाबा हमारे भाग्य के तीनों सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। हमारे अलौकिक श्रेष्ठ दिव्य जन्म का भाग्य, जो जन्म स्वयं परमात्मा ने दिया है।
अलौकिक श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। हम आत्माएं परमात्मा को हर संबंध से याद करती है। एक में ही तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु। हम आत्माएं बस एक बाबा दूसरा न कोई इस अनुभव में है और सर्व प्राप्तियों का भाग्य, सर्वगुण सर्व शक्तियां जो हमें वर्षे में मिली। हम आत्माएं अपने भाग्य के इस सितारे को अनुभव कर रहे हैं। इस भाग्य को अनुभव करते हम साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा चेहरा, हमारे चलन साधारण नहीं, अलौकिक है। हमारे प्रैक्टिकल जीवन से बाबा की प्रत्यक्षता रहे। हम स्वयं को परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा का ये स्लोगन हमेशा याद है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। हर कार्य करते लौकिक में भी होते और सर्व को न्यारे और अलौकिकता का अनुभव। मैं अभी अपनी वानप्रस्थ स्थिति में है। इस बाबा को प्रत्यक्ष करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्माएं साइलेंस की शक्ति से अपने शांत स्वरूप द्वारा विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। साइंस के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। हम आत्माएं सदा जीरो बाप के साथ कंबाइंड हीरो पार्ट बजा रहे हैं। अपनी मनसा शक्ति द्वारा, एकाग्र संकल्पों द्वारा सर्वात्माओं की बुद्धियों को भी एक बाप के ऊपर एकाग्र करा रहे हैं। वो बाबा अच्छा, लवली मुरली ते शेष बाबा के इशारा यही रहा कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अलौकिकता दिखनी चाहिए। बाबा ने कहा कि कौन सा मूर्त बनना है?
धारणी दर्शनी दर्शनी, उसी से बाबा की प्रत्यक्षता होती है ना। अगर हम देखें अलौकिकता, अलौकिकता इसका अर्थ क्या हुआ है? एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। तो लौकिक यानी इस दुनिया का, अलौकिक यानी उस दुनिया का। अलौकिक यानी इस दुनिया का रहने वाला नहीं, उसी को कहेंगे ना अलौकिक। देखने से लगता है कि किसी और दुनिया से आए हैं। तो बस जितना जितना हम स्मृति में रहते हैं, तो फिर साधारणता यानी ऑर्डिनरीनेस वो बदलकर अलौकिक। साधारणता यानी बस इस फिजिकल डिमेंशन तक ही हमारी सोच है, तो फिर वो साधारण है, ऑर्डिनरी। और अलौकिकता वैसे भी हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर से ही दिखाई समझ आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म में प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा ये फीलिंग आवे कि नहीं, ये कुछ अलग है, इनका जीवन अलग है, इनसे अलग वाइब्रेशन आ रही। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कौन सा वर्ड डिफरेंट है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। तो जब भी हम इस सारे ड्रामा को एक्स्ट्रा देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा है। तो जो भी चीज एक्स्ट्रा है, तो वी वोंट है ना बी पुल्ड टुवर्ड्स इट। एक्स्ट्रा है तो हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, यूज भी करेंगे पर बुद्धि नहीं जाएगी, नहीं बुद्धि फिर बाबा के पास रहे। इसलिए बाबा ने पहले याद दिलाया कि हमारे भाग्य, तो ये भाग्य तो रोल का नहीं है, ये आत्मा का भाग्य है। तो जब ये भाग्य की स्मृति रहती है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि है ना ड्रामा की तरफ फिर नहीं जाती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जन्म संबंध प्राप्तियां। तुम्हारा जन्म भी बाबा के साथ है ना। हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? शिव जयंती। हाँ, तो जब भी हम बाबा के बने, पुराना जन्म गया, नया जन्म, नए संबंध बाबा के साथ, सारी प्राप्तियां बाबा से है ना। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम है ना, हमें फिर इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं। इसलिए बाबा ने कहा एक ही शब्द जो हमें है ना साधारणता में लाता है, वो एक शब्द है मैं। तो बाबा इज changing that man through the experience that Baba has given. जितना अलौकिक फिर उतना दर्शनीय मूर्त। दर्शनीय मूर्त यानी जैसे भक्ति में भी है ना, तो मंदिरों में दर्शन का समय होता है, वो दर्शन के लिए ही इतना सोचते हैं कि दर्शन हो जाए बस, इन्हें ऐसा लगेगा कि बस देखते रहे देखते रहे देखते रहे, लाइक दैट दर्शनीय मूर्त। इसमें अगर देखें दृश्य, दर्शन, दृष्टि, दृष्टा, दर्शनी, कि हम क्या देख रहे हैं, दृश्य, दर्शन, दृष्टि, दृष्टा, है ना। कि कहते हैं ना स्मृति है ना, फिर वृत्ति, फिर दृष्टि ना। तो हमारी दृष्टि जब है ना अलौकिक हो जाती है, आत्मा ही नजर आती है, बाबा की याद रहती है, तो सब बाबा का ही जैसे नजर आता है। और दूसरा वर्ड है दृष्टा। दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, कि जब एक दृष्टि में
बाबा है, हम आत्माएं हैं, अपना घर है, तो फिर इस ड्रामा के हम हो जाते हैं दृष्टा। दृष्टा यानी ऑब्जर्वर, जस्ट सीइंग इट, विटनेसिंग। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे, है ना, तो हमारे दर्शन में यानी आंतरिक चित्त में भी वी आर कैरिंग द स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। स्पिरिचुअलिटी केवल अलौकिकता ही रहे, और फिर, है ना, दृश्य भी जो भी हम देख रहे हैं वो भी सारे अलौकिक। तो फिर धीरे धीरे ये स्थिति ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर ये स्थिति बनती है दर्शनीय मूर्त। दर्शनीय मूर्त पुरुषार्थ वही है, पुरुषार्थ कोई अलग नहीं है, ना? हर मुरली में पुरुषार्थ एक ही बाबा बताते हैं, और वो पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। बस उसी के अलग अलग तरीकों से बाबा क्लियर कर। तो इसलिए बाबा ने उमंग भरा और हर एक जोन से हाथ उठवाया, जितने भी जोन्स थे इतने सारे, और डबल विदेशियों सबसे हाथ उठाया। हाथ उमंग में बाबा इसलिए ला रहे हैं कि इसको हम ज्यादा करें। बाबा ने कहा प्रोग्राम के प्रमाण तो स्थिति ठीक रहती है, पर प्रोग्राम तक ही रहते हैं, साधारण, फिर साधारणता में आ जाता है। साधारण बोल, साधारण कर्म होने लगता है। तो उसी को बाबा कह रहे हैं कि अलौकिक हो। अलौकिक यानी आत्मिक हो, नहीं, सब कुछ करते भी आत्मा का के पर्सपेक्टिव से हम सब कुछ देख करें। इसको कहते हैं इंग्लिश में इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम इन द वर्ल्ड प्लेइंग माई पार्ट बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? When I realize this, then it's अलौकिक। मतलब साधारण कर्म भी हो और उसमें भी अलौकिकता नजर आए। बाबा ने कहा उससे फिर प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता होगी कि इनको बनाने वाला कौन, इनका रचता कौन, रचना ऐसी तो रचता कौन। तो वही प्रत्यक्षता। नाल बाबा ने ये पी शब्द बहुत बड़ा, प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन, और उससे प्रत्यक्षता। बाबा ने कहा केवल बुद्धि तक नहीं रहे, पर प्रैक्टिकल जीवन में, चेहरे और चलन में वो नजर आए, हमारे बोल में, कर्म में, चेहरे में, चलन में। बाबा ने यही कहा कि अटेंशन इस पर हो। विंग्स के लिए भी बाबा ने यही कहा ना कि सेवा तो कर रहे हैं, संबंध संपर्क भी बढ़ा रहे हैं, पर सबका अटेंशन इस तरफ चाहे प्रूफ हो कि दिस रियली वर्क्स, स्पिरिचुअलिटी रियली। जो कैट प्रोग्राम है जो उसमें अभी तो कराते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको फिर मधुबन में रखते हैं, योग कराते हैं, तो बहुत ही कम मेडिकेशन से और योग से ही उनकी आर्टरीज जो ब्लॉक्ड है वो खुल जाते हैं। तो वही बाबा कहते हैं ऐसा प्रूफ फिर हमें निकालना है, प्रूफ।
अच्छा, शांति। आज की मुरली से कुछ एक स्लाइड्स भी थी, चाहे तो वी कैन look at a few slides. Would you like to see? जी सर। Is from ordinary to extraordinary. Then, so Baba's drishti makes the soul extraordinary. When we see ourselves, जब हम स्वयं को बाबा की दृष्टि से देखते हैं, तो धीरे धीरे फिर है ना ऑर्डिनरीनेस है स्वयं को स्वयं की दृष्टि से जैसे देखना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है स्वयं को बाबा की दृष्टि से देखना, है ना? क्योंकि बाबा जैसे हम आत्माओं को देख रहे हैं, तो उसको होल्ड करना, स्वयं को भी और दूसरों को। Look at the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. आप देखेंगे जो लिटिल एक्स्ट्रा का बहुत अंतर पड़ता है। अच्छा, अभी देखिए, अगर पानी है, पानी का टेम्परेचर 99 डिग्रीज है, तो पानी क्या होगा, स्टेट में होगा, स्टीम, लिक्विड। 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होगा और 100 पे वेपर हो जाए, तो कितना अंतर हुआ, 1 डिग्री। तो एक लिटिल एक्स्ट्रा से कितना फर्क, isn't it? ऐसे ही अगर हम देखें कि कोई भी ओलंपिक्स में रेस होती है, सो द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट, द विनर एंड द लास्ट इज मैनी टाइम्स 0.1 सेकेंड्स। वो 0.1 सेकेंड को ट्रेन करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अपनी लाइफ में छोटी चीज का, लिटिल एक्स्ट्रा का बहुत फर्क पड़ता है। And that's what makes all the difference. A little extra, a little extra. ऐसे भी अगर हमारी कोई हेल्प भी करता है या हम भी किसी की हेल्प करते हैं, एक तो है अपनी ड्यूटी के प्रमाण, हमने कुछ किया, पर कोई हमें थोड़ा एक्स्ट्रा करे जो उसको करना नहीं था, पर फिर भी उसने किया, उसका प्रभाव पड़ता है, isn't it? वो हमें लगता है कि नहीं, हाँ, वो हमें याद रहता है, ये फील नहीं तो उन्होंने हमारी समय पर बहुत ऐसे मदद की, है ना। So the difference is always that little extra. तो कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस। एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस इज आई एम फुल, एवरीथिंग एल्स इज एक्स्ट्रा। बाबा ने कहा कि हमारा जो भाग्य है, बाबा ने फिर डिस्क्राइब किया कि दिस इज हु वी आर, आई एम फुल। That's how Baba sees me, that's who I am full. तो फिर मुझे और कुछ चाहिए नहीं, है ना। बाकी चीजें हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एक्स्ट्रा माना जैसे अगर हमारे पास किचन में जैसे 10 कप है ना, और 5 कप हम यूज कर रहे हैं और जो बाकी 5 है वो यूज नहीं कर रहे, ऐसे ही कैबिनेट में पड़े हुए हैं, तो कोई आके हमसे वो
5 कप में से 1 कप मांगे कि हमें चाहिए, तो हम इजीली दे देंगे कि हाँ ये तो एक्स्ट्रा है, ये ले लो आप, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे। पर अगर हमारे पास 5 ही हो और हम सारे ही यूज कर रहे हैं, फिर कोई हमसे मांगे तो हम सोचेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो हम यूज कर रहे हैं, यानी वो एक्स्ट्रा नहीं हो। नहीं? तो जो भी चीज एक्स्ट्रा है उसके साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होती। यू विल फील कि ठीक है ये नहीं भी है तो चलेगा, इट डजंट मैटर। तो हम आत्माओं के लिए ये जो सारा ड्रामा है ये एक्स्ट्रा है। मतलब कि अगर ये ड्रामा नहीं होता तो क्या हम नहीं होते? ये होते। हम्म। हम आत्माएं, अगर ये ड्रामा नहीं होता, सपोज सब विनाश हो जाए सारा कुछ नेक्स्ट सेकंड, तो क्या हम नहीं रहेंगे कि हम रहेंगे? हम तो रहेंगे। यानी ये ड्रामा हमारे लिए एक्स्ट्रा है, ये रहे ना रहे, इट एक्चुअली डजंट मेक अ डिफरेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, इजंट? ये तो हम आत्मा इसमें पाठ बजाने के लिए एक खेल खेल रहे हैं, खेल पूरा होगा हम तो चले जाएंगे। तो एक कहानी चल रही है, खेल है, तो वी आर जस्ट प्लेइंग इट। तो जो हमारा नाम है ना हम वो है, जो हम दूसरों का नाम ना वो ऐसे है, सब आत्माएं हैं अपना पाठ बजा रहे हैं। तो ये हर चीज एक्स्ट्रा है। इसीलिए बाबा ने कहा हमारा जन्म, हमारे संबंध, हमारी प्राप्तियां दुनिया में एक्स्ट्रा। और क्या है, जब एक्स्ट्रा फीलिंग आती है तो इट्स नॉट दैट हमारे लौकिक संबंध या लौकिक बातें पीछे हो जाती, नहीं, वो और ही अच्छे होते, क्योंकि फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब हम ये समझते हैं कि सब एक्स्ट्रा है तो हम उसको और ही अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकते। अनकंडीशनली वी कैन लव एंड गिव इन एनी रिलेशनशिप। Because then we see everything as a gift given by God, right? तो दिस कॉन्शियसनेस एक्स्ट्रा, सो इसी को जैसे जितना हम प्रैक्टिस करते जाते तो अलौकिकता, अलौकिकता कि इस लोक यानी ड्रामा, ड्रामा का भान कम 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 होता जाए और आत्मा का, बाबा का भान ज्यादा इमर्ज होगा। Extra consciousness, it also brings guest consciousness. Guest consciousness is being a guest allows me to be detached and loving in my interactions. Being a guest. तो हम इस धरती पर मेहमान है, ये भी अलौकिकता इससे आते हैं, ये मेहमान है। तो कोई भी पार्टी भी चल रही होगी तो जो होस्ट होगा और जो गेस्ट होगा वो देखने से ही हम बता सकते हैं कि भाई ये तो होस्ट है, ये गेस्ट है। उनके चेहरे पर अलग सही भाव है। हो। नहीं? तो जो होस्ट होगा उनके चेहरे पर थोड़ा बहुत चिंता के या रिस्पॉन्सिबिलिटी के निशान होंगे, है ना? पर जो गेस्ट होगा दे आर जस्ट देयर टू एंजॉय फॉर अ लिटिल टाइम। तो वैसे ही हम आत्माएं, है ना, इस ड्रामा के हिसाब से, इस ड्रामा में व्हेन वी रियलाइज कि हम गेस्ट हैं, यानी कि हमारा नहीं है, हम तो आए हैं अपनी दुनिया से यहाँ थोड़े समय के लिए पार्ट बजाने के लिए, फिर हम चले जाएंगे। नहीं, वी हैव एन एंट्री बट वी हैव एन एग्जिट ऑल्सो। तो ड्रामा में जो कुछ हो रहा है तो वो वैसे ड्रामा के लेवल पे हो रहा है। सो दिस देन अलाउज अस टू मेंटेन दिस गेस्ट कॉन्शियसनेस, आई एम अ गेस्ट। अभी जो गेस्ट है वो भी हर चीज यूज कर रहा है, वो भी चेयर, टेबल, खाना, वो भी सब कुछ कर रहा है, बट ही इज एक्चुअली देयर टू एंजॉय, ही इज एंजॉयिंग इट मोर because he is not attached to it, right? Because he is free, right? Internally he is free, right?
इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। एंड डिटैचमेंट से ही लव आता है। जितना डिटैच्ड होंगे उतना ही हम लविंग भी हो सके, और जितना अटैच्ड होंगे उतना फिर लव नहीं होगा, वो फिर एक्सपेक्टेशन में और डिपेंडेंसी में, फिर जो बाबा ने कहा ना, कभी कभी क्रोध में, इसमें बदल जाएगा। दैट इज द मैं ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। तो इसी को बाबा कहते हैं ना कई बार, इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम अ गेस्ट। फिर अनदर कॉन्शियसनेस इज जीरो कॉन्शियसनेस। जीरो कॉन्शियसनेस, जीरो यानी जीरो डिजायर्स, जीरो क्रेडिट्स, जीरो नीड्स, जीरो ईगो, जीरो अटैचमेंट्स। जिसको भी बाबा ने अभी 18 जनवरी की मुरली में भी नहीं कहा जीरो। ऐसे तो जीरो हम समझते हैं कि मैं आत्मा जीरो। तो अभी देखिए तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो जीरो ही तो है, उसके बिना तो कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही जीरो, तो जीरो यानी नथिंग, है ना। तो जीरो डिजायर्स, जीरो डिजायर्स यानी ये ऐसे नहीं कि हमें जीरो तक पहुंचना है, पर कि व्हेन आई एम सोल कॉन्शियस देन आई हैव जीरो डिजायर्स। जीरो क्रेडिट्स यानी हमें अपने कर्म का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए कि मैंने ये किया नहीं किया, हाँ, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जनरली वी ऑलवेज लुक फॉर सम क्रेडिट इन द ड्रामा। जीरो नीड्स, मुझे ड्रामा से कुछ चाहिए नहीं। जीरो ईगो, इसलिए जो वर्ड बाबा कहते हैं ईगोलेस, ईगोलेस मतलब जीरो ईगो, कोई ईगो ही नहीं। जीरो अटैचमेंट्स, ईगो भी नहीं तो अटैचमेंट्स भी नहीं। So Baba lives in this consciousness naturally, because Baba is aware of the truth, who he is. तो वैसे the more I'm aware and I live with this consciousness, zero consciousness, zero. तो इसलिए बाबा ने कहा जीरो तो फिर हीरो। Because hero मतलब कि the qualities of the soul will then be expressed in everything that I do. So that is hero. अच्छा, इसमें लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग परमानेंटली टेम्पररी। मतलब हम टेम्पररी हैं इस दुनिया में, और यही एक परमानेंट सत्य है। अच्छा, फिर है बीइंग टाइमलेस। तो ऑल दीज आर डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड बीइंग टाइमलेस। जब हम परम धाम में हैं तो देन वी आर टाइमलेस। There is, the time does not exist, right? So all these are different ways to meditate, right, and reflect on it. Extra consciousness कहे या guest consciousness, zero consciousness, permanently temporary कहे या timeless, या I the soul, I'm timeless. The world of time is happening in a different dimension, पर मैं आत्मा इससे अलग हूँ, timeless. टाइम से मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइमलेस है, ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है, बस मैं आत्मा हूँ बाबा के साथ, बीइंग टाइमलेस। तो इस अनुभव से फिर धीरे धीरे देहभान कम होता जाता है। देहभान, ऑफ कोर्स वी ऑल रियलाइज एंड नो that this is something that we are working on, देहभान हटाना, but it's not something we have to fight, right? But we have to pay our attention to these things. तो वो अपने आप चला जाए, और नहीं जाता है, which is okay. It will take time, but this is the practice that we have to do. फिर उसमें जो लास्ट में फिर बाबा ने कहा
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इसी को जो बाबा ने कहा है बॉडीलेस इन थॉट्स। तो जब थॉट्स में व्हेन आई एम बॉडीलेस, निराकारी, तो हमारे बोल ईगोलेस रहे। बोल में जरा भी अहंकार, अहम भाव नहीं होगा। आज भी बाबा ने थोड़ा इशारा दिया कि बोल में भी अलौकिकता नजर आएगी। फिर कर्म हमारे निर्विकारी, कोई विकार का प्रभाव नहीं होगा। तो बॉडीलेस इन थॉट्स, लेस इन वर्ड्स, वाइसलेस इन एक्शंस। तो जो ब्रह्मा बाबा ने, है ना, किया, तो ब्रह्मा बाप समान हम बाबा को फिर फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति।